जय भीम साथियों, मैं आपका भाई जसवंत सिंह प्रधान जी। मैं एक एक्टर और मॉडल हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक समाज सेवी भी हूं। मेरा खुद का एक संगठन भी है ब्लू पैंथर के नाम से, जिसको मैं चलाता हूं। और समाज के कोई भी पीड़ित या कोई चीज़ होती है, ट्रेजेडी होती है, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और मेरा संगठन भी हिस्सा लेता है। और इसी कारण से कुछ मनुवादी सोच के लोगों ने, हमारे ही गांव के, हमारे ही पड़ोस के लोग, उन्होंने मेरे घर पर हमला कर दिया है। कल रात 8 तारीख 8:30 बजे मेरे घर पे हमला किया, जहां पर कि हमारे घर पे लड़के का नहीं थे, महिलाएं थी। महिलाओं के ऊपर हमला किया और उनमें से एक महिला हमारी घर की अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट भी कराई गई। उनको अटैक की शिकायत आई और साथ ही साथ हमने इसकी 100 नंबर कंप्लेंट भी करी 2-3 बार। पीसीआर बहुत लेट आई, आने के बाद उसने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम थाने भी गए रात को ही 2-3 बार, 3 से 4 बजे तक भी हम थाने में ही थे, पर लेकिन पुलिस वालों ने हमारी तहरीर तक की नहीं ली। वापस देकर बोलते हैं जाओ, हम नहीं करते और बाद में बात करेंगे। इस तरीके से हमें धमका के भगा दिया गया, क्योंकि उस थाने के जो एसएचओ साहब हैं वो भी गुजरी हैं और वहाँ पे जो अपॉइंट किए गए हैं पुलिस अधिकारी वो भी गुजरी समाज से हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक सामाजिक एक उस तरीके से वो चला रहे हैं समाजवाद, और उसी तरीके से चला करके हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जाति, हमारी जाटा समाज से हैं, तो वो हमें दबाना चाहते हैं, पर लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं। अगर हमारी वहाँ सुनवाई नहीं होगी हम और ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमारे पता है हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं। हम कानून से लड़ेंगे, हम हथियारों से नहीं लड़ेंगे और हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। साथ में वकील साहब है, थोड़ा सा आप इनके मामले में क्या मतलब होना चाहिए? देखिए, कैसे एफआईआर दर्ज होगी? साथियों, पहली बात तो मैं आपको एक बताऊं, आरोपी की कोई जात नहीं होती है। अगर पुलिस ने जातिवाद किया है यहाँ पर, तो पुलिस भी इसमें सेक्शन 4 की आरोपी बनती है। आईओ या एसएचओ साहब के ऊपर सेक्शन 4 में कार्रवाई होगी। आज तक, कल की घटना है, कल से आज तक एफआईआर या इनकी शिकायत क्यों नहीं ली गई? इनका कहना है भाई साहब का कि कल से हमारी अभी तक एप्लीकेशन भी नहीं ली गई है, नहीं किसी आईओ ने आके हमारे दर्द को सुना और जाना, नहीं अंकित किया किसी चीज में। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब पुलिस वर्दी पहनती है तो संविधान की को साक्षी मान के वर्दी पहनती है। तो जो जिस पुलिस ने जातिवाद किया है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम कार्रवाई, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बस। जय भीम। साहब, आप ह्यूमन राइट्स के विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने और जो विक्टिम हैं उन्होंने कहा, एक सामाजिक काम कर रहे हैं। यहाँ भेदभाव का जो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, ये भेदभाव जाति ये कानून नहीं कहती। कानून का एक अपना भाषा है, और जहाँ पे पुलिस अगर एक तरफा भाग रही है तो उनको भागने दीजिए, हम लोग पकड़ना जानते हैं। आज अभी संज्ञान में आया है, हम इनको वकील भी देंगे, हम इनको सपोर्ट भी देंगे, लेकिन सच्चाई के साथ हम लोग खड़े हैं और इनका हक और अधिकार जो मिलता है वो मिलेगा। तो जसवंत जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से जाति और नफरत की ये बीज बो करके हमारे बीच में जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो उसकी जवाब दी जाएगी। ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, जहां कॉलेजियम चल रहा है, जहां पे जो है क्लीन लेयर की बात चल रही है, वहां पे भी विरोध हो रहा है। और विरोध इसलिए हो रहा है कि हम सब एक हैं और हमारा कानून एक है। तो इनके साथ न्याय होगा और वो गुजर समझ से लोग। जसवंत जी को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल निराश ना हो। साथ में जो हुआ है जाति का अभी से नहीं हुआ, 6 साल पहले बिग बॉस में जाने वाले थे, मगर वहां से रोक दिया गया। कोई बात नहीं है, देर सवेर सब होता है। मैं भी एक फिल्म इंडस्ट्री का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। डॉक्टर दुआ जो ह्यूमन राइट्स का प्रेसिडेंट भी है, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, सब है, लेकिन आज संज्ञान में आए हैं, आज मिले हैं। ये लोग हम जो बिखरे हुए हैं उनको हम लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं और एक ताकत देने की कोशिश कर रहे हैं। हम भीख मांगने की बात नहीं करते, हम छीनने की बात कर रहे हैं। हम 85 और 90% लोग हैं। इसी जंतर मंतर पे चंद्रशेखर रावण को डॉक्टर दुआ ने डॉक्टर आजाद का उपाधि दिया और चंद्रशेखर आजाद को हमने निकाला है। एक निकला है, 2 निकलेगा, और अब हम 100 और 200 चंद्रशेखर बनाने जा रहे हैं। देखिए, समय बदला है और फिर ये जो जात पात और ये जो अगड़ी और पिछड़ी को दबाने की बात कर रहे हैं, अगर वो भागता हुआ नजर नहीं आए तो आप मुझे कहिएगा कि आप दुआ साहब ने कहा था इनको जो 10% है, 5% है, इनको
आरक्षण मांगना होगा, इनको भागना होगा और हम कहेंगे तुम्हें 2% है, तुम 3% ले लो, हम नहीं मांग रहे। तो इनका हक और अधिकार मिलेगा और जरूर मिलेगा। मैं आज मिला हूं, वकील साहब ने भी कहा कि इस पे जो है धाराएं लगेगी, तो धारा लगता है। FIR लॉन्च नहीं किया, ऑनलाइन ये जो है FIR लॉन्च करेंगे और नहीं तो कोर्ट में जा करके हमने जो है मजिस्ट्रेट के पास जा करके हम उस पे जो है उस पे FIR लॉन्च करा करके और फिर देखते हैं कि वो गुजर SHO साहब कितना ताकत दिखाते हैं। थैंक यू। आप देख रहे थे दिल्ली से भाई साहबों ने हमारा समर्थन करते हुए हमारा समर्थन जो किया है और हमारे समाज के दर्द को जो समझा है, मैं इन भाइयों का दोनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूं, उन लोगों ने हमारे घर की महिलाओं को बहुत ही गंदी गंदी भद्दी गालियां दी, जाति लोग शब्द कहे जो हम यहाँ बोल नहीं सकते, मैं यहाँ बोल नहीं सकता। उन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया और उन्हीं की बदौलत हमारे घर की एक महिला अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट भी करनी पड़ी हमें। ऐसा माहौल हो गया था और हम इतने लाचार हो गए थे कि हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें। फिर हमने सरकार का जब खड़खड़ाया दरवाज़ा तो हमें वहाँ पे भी निराशा महसूस हुई, निराशा मिली। तो इसीलिए आज ये सब लोग, हमारे समाज के लोग जो हमारे साथ खड़े हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम सब लोग मजबूती से एक साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे।